तो देखोगे डियर स्टूडेंट, आज हम आप सबको बता रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा सबको जानते हैं, है ना। सिंपल पास्ट टेंस की पहचान है कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में या, ये, ई, या था, ये थे, ई थी, जैसे गया, खाया, पढ़ा, लिखा, गया था, खाया था, पढ़ा था, लिखा था, इस तरह से है। ठीक है। तो अक्सर स्टूडेंट्स आप सभी भूलते हैं इसमें, कभी गया था आ जाता है तो आप वाज का प्रयोग करते हैं, तो वाज का प्रयोग नहीं करना होता है। बिल्कुल सिंपल तरीका है, इसको ध्यान में रखें। केवल जहां भी हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में या था, या ऐसा दिखे, जैसे खाया था, खाता था, तो आप तुरंत उसे डिटेक्ट करें, उसको क्लासिफाई करें सिंपल पास्ट टेंस में। और सिंपल पास्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वह सबको पता रहता है लगभग, कि सब्जेक्ट प्लस V2। ओके, तो बिल्कुल आसान है ना। तो देखेंगे, जैसे अगर रहा मैं पटना गया, ठीक है, मैं पटना गया, तो यूज करेंगे आई, और गया जो है वो जाना से बना है, V2 लिखना है, तो गया की अंग्रेजी डायरेक्ट जानेंगे कि वेंट होता है, तो कभी भी मिस्टेक इसमें नहीं होगा। आई वेंट टू पटना। ओके, फिर नेक्स्ट देखेंगे कि हम लोग पानी लाए थे, हम लोग पानी लाए थे, यहां भी देखें लाए थे, ये भी सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस है, तो उसी तरह से वी, और जैसे ही दिख जाए लाए थे, तुरंत दिमाग में बनना है कि V2 लिखना है 100%। लाना का जानते हैं हम लोग, ब्रिंग होता है, तो ब्राउट कहेंगे, वी ब्राउट, वी ब्राउट वाटर। ओके, फिर देखेंगे सीता मंदिर से 10 मिनट पहले लौटी थी, या लौटी, लौटी जैसे ही दिखा, लौटी थी जैसे दिखा, सिंपल पास्ट टेंस में कैटेगराइज कर दिए, बस यूज करना है V2। सीता, इंग्लिश इस तरह से होगा, सीता लौटी थी, लौटी थी का इंग्लिश क्या होगा, क्या होगा, रिटर्न, रिटर्न। हो गया, रिटर्न कहां से लौटी थी, मंदिर से, तो मंदिर से का अंग्रेजी क्या होगा, फ्रॉम, फ्रॉम टेम्पल। और कब लौटी थी, 10 मिनट पहले, पहले का अंग्रेजी होता है बिफोर। ओके, बिफोर भी होता है और एगो भी होता है, तो लिख सकते हैं 10 मिनट्स एगो, 10 मिनट्स एगो, इस तरह से बनाना आसान है। ओके, समझ गए। अब इसी का है, हम लोग देखेंगे तो नेगेटिव भी आता है, नेगेटिव, है ना। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये सब क्या है, अफर्मेटिव। अब नेगेटिव बनानी हो तो इसको भी आसानी से बनाएंगे हम, देखेंगे नेगेटिव कैसे बनता है, निगेटिव। ओके, इसी का नेगेटिव इसमें रहेगा, नहीं गया था, नहीं आया था, नहीं खाया था, मैं वहां नहीं गया था,
तो इसमें डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल आसान है ना। डिड नॉट क्या यूज करेंगे? डिड नॉट। ओके, आई डिड नॉट गो देयर, आई डिड नॉट गो देयर। ओके, हम लोग नहीं लिखे थे, हम लोग नहीं लिखे थे, क्या होगा? वी डिड नॉट राइट, वी डिड नॉट राइट। ओके, नेक्स्ट, तुम पानी नहीं पिया था, तुम पानी नहीं पिया था, वहां शायद पानी ठीक नहीं होगा, ऐसे नहीं पिया होगा, तो ऐसे वाक्य हम बोलते हैं, इंग्लिश हो जाएगा यू डिड नॉट ड्रिंक वाटर, होगा ना। शिक्षक आज नहीं पढ़ाए, आज नहीं पढ़ाए, तो व्हाट विल बी द इंग्लिश ऑफ दिस हिंदी? क्या होगा? वेरी गुड, द टीचर डिड नॉट टीच, द टीचर डिड नॉट टीच। बहुत आसान है ना? क्या आसान लगा? फिर इसका एक और है, वह क्या है बताओ? क्या है बताओ इसके बाद का? वह है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में डिड आगे लिखेंगे, सब्जेक्ट के पहले डिड लिखेंगे, बिल्कुल आसानी से। नेक्स्ट देखेंगे, इंटरोगेटिव। ओके, इंटरोगेटिव, क्या तुम स्कूल गया था, क्या तुम स्कूल गया था? क्वेश्चन मार्क। बस जैसा बताए, क्या शुरुआत है तो डिड का इस्तेमाल करेंगे। डिड यू गो टू स्कूल? ओके, क्या शिक्षक तुम्हें दंडित किए थे? हैं? तो बनाएंगे उस तरह, डिड द टीचर पनिश यू, पनिश यू? क्या सीता भोजन पकाई थी? क्या सीता भोजन पकाई थी? हो जाएगा डिड सीता कुक फूड? ओके, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से सिंपल पास्ट टेंस को हम आसानी से समझ सकते हैं। यहां पर स्कूल का एल लिखेंगे। ओके, तो मुझे उम्मीद है आप सबको सिंपल पास्ट टेंस का जो कॉन्सेप्ट है बहुत इजी था, मैंने उसको बहुत इजी बनाने का प्रयास किया और आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं अपलोड करूंगा, बस आप देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, खुद बेनिफिट हो जाइए और दूसरे को भी बेनिफिट पहुंचाइए, परोपकार का कार्य कीजिए। देन इट विल बी an act of charity. Then thank you.